Hi, welcome to today's panel. And in a very short span of time, we have put together, हम लोगों ने एक साथ किए हैं बहुत सारे लोगों को अलग अलग बैकग्राउंड से। तो आज हमारे साथ कुछ लोग आए हैं जो इस पैनल में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये पैनल का मकसद ही ये है देखने के लिए कि आज लेबर डे है और लेबर डे में सेक्स वर्कर्स राइट्स का जो इशू है, सेक्स वर्कर्स मूवमेंट का जो मुद्दे है, वो लेबर मूवमेंट के साथ जो बड़ी सी जो लेबर मूवमेंट है उसकी इंटरसेक्शन में वो बातचीत करनी है। और रिप्रोडक्टिव राइट्स का भी जो एंगल है लेबर इश्यूज के साथ, सेक्स वर्कर इश्यूज के साथ, ये तीन चीजों का जो इंटरसेक्शन बन रहा है, इसके ऊपर आज का बातचीत है। एंड हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्पीकर्स हैं। एंड द फर्स्ट स्पीकर, गौतम जी, कैन इफ यू कैन just introduce yourself. मेरा नाम गौतम मोदी, मैं न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम एक राष्ट्रीय संगठन है जो संगठित और असंगठित मजदूर के साथ देश भर में काम करते हैं। थैंक यू। कुसुम। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम कुसुम है। हेलो, जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम कुसुम है। मैं ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर की प्रेसिडेंट हूँ और पूरे देश में हम 2 लाख से भी ज्यादा सेक्स वर्कर के साथ काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनको एक लेबर का अधिकार दिलाने के लिए। और आज लेबर डे है तो मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, सभी लेबर्स को जो आज कोरोना के टाइम में अपने आप को बहुत मुश्किल में पाए हुए हैं और जी रहे हैं इस मुश्किल में भी। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर जाना। मैं डॉक्टर जाना हूँ। मैं पिछला 20 साल HIV प्रोग्राम में हूँ और यौन कर्मी ट्रांसजेंडर के साथ हमें जोड़ के बहुत सारा दिन हम लोग के कामयाब पर जुड़ी थी। तो एंड मैं नंदिनी हूँ। मैं एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके साथ असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की तरह जुड़ी हूँ। और आज रिप्रोडक्टिव राइट्स और लेबर के तौर पे बात करने के मौका मिला है और इस पैनल को मॉडरेट करने का मौका मिला है। सो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। तो मेरा पहला सवाल गौतम जी से है कि लेबर इश्यूज हमें लाइक थोड़ा सा अगर वो बताए कि लेबर इश्यूज, लेबर के कौन से मुद्दे हैं जो लेबर इश्यूज के लिए आज के डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, कोविड-19 जो पैंडेमिक एक जो हमारे ऊपर आज ग्लोबल क्राइसिस की तरह आया है, उसके वजह से क्या और इश्यूज या क्या और चेंजेस आए हैं, क्या चीजें और ज्यादा एम्पलीफाई हुआ है, ज्यादा निकल गया है। और थर्ड थिंग कि लेबर मूवमेंट का भी जब हम बात करते हैं, लेबर मूवमेंट एंड अभी का करंट क्राइसिस में भी, तब भी और पहले भी, कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर्स मूवमेंट को हम लेबर मूवमेंट के उसमें नहीं देखते थे, छूट जाता है। सो ये भी ये क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो दोज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। थोड़ा सा अगर आप बताएं। आज मई दिवस पे पहले मैं जो 8 घंटे की लड़ाई, मजदूरी की लड़ाई शुरू की थी शिकागो के हेमार्केट में, मैं उन साथियों को अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए लाल सलाम देना चाहूंगा। जो भी मजदूर के हकों की लड़ाई में शहीद हुए हैं उनको भी मैं लाल सलाम देना चाहूंगा। पिछले 25-30 साल से लगातार मजदूर वर्ग पे हमला चलता आया है और जब से बीजेपी सत्ता में आई है हमने देखा है कि इसको एक और तेजी से हमला शुरू हुआ है। जो पिछले दौर में, पिछले 5 साल की बीजेपी सरकार में जो बातचीत उठी थी, उसको एक तरह से अब इस सत्ता के दौर में पूरा करने की कोशिश है कि श्रम कानून का रिफॉर्म या संशोधन जो करने का प्रयास है। वेतन कानून, खासतौर से न्यूनतम वेतन कानून को वेज कोड में बदला गया, जहां पे अब लगता है कि न्यूनतम वेतन के नीचे भी एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज होगा, नेशनल फ्लोर वेज। तो ये हम समझ रहे हैं कि न्यूनतम वेतन का कानून को एक तरह से जो 70 साल से कायम है और इसके दौरान
कुछ मजदूर वर्ग को फायदा मिला है, खास तौर से महंगाई भत्ते के साथ जो वेतन जुड़ा है, ये सब छीनने का ऑलरेडी प्रयास बीजेपी सरकार की तरफ से सफल हुआ है कि अगस्त 2019 में मॉनसून सेशन, संसद के मॉनसून सेशन में ये संशोधन वेज कोड 2019 ला पाए थे। अभी बाकी श्रम कानून का भी संशोधन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, समाज सुरक्षा कोड और हेल्थ एंड सेफ्टी कोड में बदलने की कोशिश है। ये सब नियम अमेंडमेंट्स या नए कानून संसद के सामने आज की तारीख में है। इसमें 2 या 3 मुद्दे हैं और ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज कोरोना वायरस के पैंडेमिक से जुड़े हुए हैं कि मजदूर वर्ग पे और क्या हमला होगा। पिछले हफ्ते गुजरात सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू किया कि अब से 12 घंटे का काम कानून में लाने का। ये 12 घंटे का तो काम बहुत मजदूर करते हैं, लेकिन ये मांग हमेशा रही है और जहाँ पे संघर्ष सफल हुए हैं वहाँ पे ये मांग सफल भी हुई है कि मजदूर 8 घंटे का काम करते हैं और जो 8 घंटे के आगे काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम मिलता है। लेकिन गुजरात सरकार ने एक बात अपने ऑर्डर में बहुत साफ कही है कि 12 घंटे उसी रेट पे होगा जो 8 घंटे का काम होगा, यानी ओवर टाइम पेमेंट नहीं होगा। दूसरा जो गुजरात सरकार ने कहा है कि ये सभी इकाइयों के लिए होगा, ये सभी काम के लिए होगा। सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर एसेंशियल वर्क या जो कोरोना वायरस को लेके जो इमरजेंसी वर्क माना जा रहा है, सिर्फ उसके लिए नहीं, लेकिन ये सामान्य काम के लिए है। और तीसरा, इसका कोई कट ऑफ नहीं है, यानी कि ये आगे भी कोरोना वायरस के आगे भी चल सकता है। आज सवेरे के अखबारों में खबर है, आईटी के जो बड़े उद्योगपति हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा कि अगर देश में उन्नति लानी है तो लोगों को 12 घंटे काम करना होगा। तमाम मजदूर तो इस देश का और दुनिया भर का 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे से ज्यादा भी काम करता है। और अगर देश की उन्नति की बात है, मजदूर वर्ग कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन सवाल यह है उनको वेतन क्या मिलेगा, समाज सुरक्षा क्या मिलेगा, और उसके साथ जब वो एक उम्र पे आएंगे कि वो अवकाश लेना चाहेंगे तो वो उनको क्या सुविधा मिलेगी। आज जो नियमावली बीजेपी सरकार सोच रही है, खास तौर से असंगठित मजदूर को और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जो एक तरह से सेक्स वर्कर एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, कि समाज सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं। बात तो बहुत है कि समाज सुरक्षा सबके लिए लागू होगा, लेकिन वो पूरी बात हवा में है। समाज सुरक्षा का कानून दुनिया भर में और आज भी जो संगठित क्षेत्र में जो संगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए कानून लागू है, वो बहुत साफ कानून है, जो पूर्ण रूप से इट इज लेजिस्लेटिवली गारंटीड, संसद से प्रोटेक्टेड कानून है, प्रोविडेंट फंड हो या ईएसआई हो। तो बीजेपी बात कह रही है ये लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन संगठित क्षेत्र के लिए उड़ाने की बात है, और हवा में कहने की बात है कि असंगठित क्षेत्र के लिए पूरा समाज सुरक्षा की सुविधा होगी। बीजेपी की ये हवा में बात है कि जो 70 साल किसी को मिला नहीं, वो आज मिलेगा। 70 साल मानते हैं कि चंद मजदूर को मिला। आज जो बीजेपी कह रही है कि जो जिन चंद मजदूर को मिला उनकी सुरक्षा आप उड़ा दें, तो सिर्फ अब फिर बीजेपी बोल पाएगा कि ये सब पे लागू है। लेकिन ये कैसे लागू होगा, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, पैसा क्या करेगा, सरकार करेगी, मालिक करेंगे, या सिर्फ मजदूर अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, इसमें कोई आज तक सफाई नहीं है। तो खास तौर से असंगठित मजदूर के लिए और सेक्स वर्कर जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए आज ये एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से ये आपने आज ये सभा रखी है, उसका महत्व है। और ये हमेशा ये सवाल आता है कि सेक्स वर्कर है या नहीं, और वो उनको तमाम मजदूर और मजदूर वर्ग में कैसे जुड़ना चाहिए और जोड़ा जाना चाहिए। ये जरूर
मेरे ख्याल से अहम अहम सवाल है। कम से कम मेरा संगठन एनटीओआई मानता है कि सेक्स वर्क काम है, हर एक काम की तरह एक जायज काम है, और उनको एक एक काम का दर्जा और एक कामगार का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसको बढ़ाने के लिए जरूर टिप्पणी होगी, जो भी टिप्पणी होगी वो, और जरूर ऐसा जरूर होता है कि कभी कोई भी देखिए अगर 20-25 साल पहले जाएं तो सवाल था कि जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप 30-40 साल पहले, तो बहुत से लोग समझते थे कि जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो मजदूर नहीं। ये भी सवाल था निर्माण मजदूर का, जब एम्प्लॉयर साफ नहीं है तो कहां से आप एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बताएंगे। बहुत से लोग 10 साल पहले ये कहते थे कि घरेलू मजदूर इस तरह से मजदूरी साबित करेंगे। ये संघर्ष का मुद्दा है, ये दखल का मुद्दा है, और मजदूर संगठन में ये मंथन का मुद्दा है। और जरूर मेरे ख्याल से आज बहुत मजदूर संगठन ये मानते हैं कि सेक्स वर्कर जरूर कामगार हैं, हमारा एक हिस्से हैं, और हमें मानना चाहिए। ऑल लेबर इज डिग्निफाइड, ऑल लेबर मस्ट एंजॉय डिग्निटी। आज और ये कोरोना वायरस के समय में सवाल ये है कि कौन काम कर रहा है। नर्सेस काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं काम कर रही हैं, आशा वर्कर काम कर रहे हैं। डॉक्टर के सिवाय हमारे समाज में इसमें कौन सा काम है जिसको हम एक सभ्य काम पूंजीवाद मानता है। ये एक, so this is a question. The struggle today is for dignity of labor. It is not of this type of labor or that type of labor. जो फ्रंटलाइन मजदूर है वो सबसे बड़ा, वो सबसे डिग्निफाइड मजदूर है, क्योंकि आप उनके बिना काम नहीं चला सकते। कुछ दिन पहले लॉकडाउन के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है, उनके जो मालिक है आनंद महिंद्रा ने कहा मैं तो घर बैठे लुंगी में वेबिनार करता हूं, जूम पे कॉन्फ्रेंस करता हूं। क्या सफाई मजदूर लुंगी पहन के बाहर जाता है? नहीं, वो पैंट शर्ट अपने यूनिफॉर्म पहन के आजकल आज भी जा रहा है, ड्रेन्स को साफ कर रहे हैं, सड़कों को साफ कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित जो शव हैं उनको उठा रहे हैं, हॉस्पिटल वेस्ट को उठा रहे हैं। So whether it is sanitation work, whether it is home-based work, whether it is domestic work, whether it is home-based work, whether it is sex work, the issue must be, it is our task, it is the task of the working class movement to say that all forms of work are dignified. खाली मैं कॉलर पहन के दफ्तर में बैठता हूँ तो वो डिग्निटी नहीं है। आप समाज में काम करते हैं तो उसकी एक डिग्निटी होनी चाहिए, उसका एक सम्मान होना चाहिए, और हर एक मजदूर को जो भी वो काम करे उसका सम्मान। मुझे लगता है आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, एंड आई थिंक यू हैव, जो आपने बताया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जो आप गुजरात गवर्नमेंट का 8 आवर्स से 12 आवर्स हो जाना और उसका ना कोई कट ऑफ होना, एंड कमिंग टू द इशू ऑफ लेबर, बाकी जो लार्जर लेबर इश्यूज के साथ इंटरसेक्ट करते हुए सेक्स वर्क वाला मुद्दा, उसमें जो आप कह रहे हो कि जो वेलफेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स, वेलफेयर मैकेनिज्म्स वो जो वीक होते जा रहे हैं, और करंट गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट वर्कर्स राइट्स समवेयर। सो कहीं ना कहीं दैट विल बी अ बिग इशू फॉर सेक्स वर्कर्स मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि हम भी लड़ रहे हैं पेंशन के लिए, हम भी लड़ रहे हैं बहुत सारे और ऐसे वेलफेयर प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए, जो आप कह रहे हो कि ओवरऑल सारे लेबरर्स के लिए ही वो कमजोर हो रहा है, जो लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में है या सेल्फ एम्प्लॉयड इकोनॉमी में है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए टेक अवे होगा फॉर सेक्स वर्कर्स मूवमेंट ऑल्सो। एंड कुसुम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो हमने अभी सुना है वो तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो कि मुझे पता है आप लोग कुछ सालों से ही कोशिश कर रहे हो कि कैसे सेक्स वर्कर्स मूवमेंट को एक वर्कर्स मूवमेंट की तरह देखा जाए, तो थोड़ा सा अगर आप अपने सेक्स वर्कर मूवमेंट के नजरिए से बता सकते हो कि क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या इश्यूज थे जो पहले से थे, और कोविड-19 की वजह से कौन सी इश्यूज और भी ज्यादा
निकल के आ रहा है सामने। थोड़ा सा अगर आप हमें वो भी पिक्चर दो, और आपका भी म्यूट ऑन करना हो। जी, थैंक यू नंदिनी। पहले जो हमारे अभी जो हमारे जो आंदोलन के मुद्दे थे, वो हमारा यही मुद्दा था कि सेक्स वर्कर को भी एक मजदूर का अधिकार मिले, उनको उनके काम को भी काम की तरह देखा जाए, जैसे हर काम को देखा जाता है ऐसे सेक्स वर्क को भी देखा जाए, उनके काम को भी मान्यता मिले, एक मजदूर का अधिकार मिले। ये हमारी अभी तक डिमांड सरकार से रही है कि हमको हमारे काम का अधिकार मिले, सेक्स वर्क को अच्छी डिसेंट वर्क की तरह देखा जाए। तो ये सब चीजें हम सरकार से डिमांड करते आ रहे हैं। आने वाले समय में अब अगर कोरोना के टाइम को अगर हम देखते हैं अभी, तो इसमें मुश्किलें और बढ़ गई है, और जो डिमांड्स थी शायद उसका नजरिया भी बदलता जा रहा है अभी, क्योंकि अभी तो हम अपने काम को काम की तरह देखने की बात कर रहे थे, पर आने वाले समय में लगता है कि हमें काम को ढूंढना पड़ेगा। पहले लोग हमारे पास आते थे, हमें खुद उनके पास जाना पड़ेगा काम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के चलते एक शहर से दूसरे शहर लोगों का पलायन हुआ है, जैसे लोग अपने घरों को चले गए हैं, और वो लोग नहीं रहे हैं जो उनके क्लाइंट्स थे, जो आते थे उनके पास। कितने सालों में या कितने महीनों में सब कुछ सामान्य हो पाएगा, कैसे उन तक लोग आ पाएंगे, कैसे वो कमा पाएंगी। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है उनके राशन का, दवाइयों का, उनके बच्चों के स्वास्थ्य का, जो कोई भी नहीं इतनी अच्छे से भी रेस कर पा रहा है। राशन तो कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत 10 दिन का, हफ्ते का, पर बच्चों के इश्यू है, जो 5-6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके दूध का, उनकी दवाइयों का, उनके टीकाकरण का, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है अभी। इसके अलावा जो सेक्स वर्कर इस दौरान प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके अबॉर्शन का मुद्दा एकदम दब गया है। कहाँ जाएंगे इस टाइम? कोई भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देख इन सब चीजों को, तो उनके साथ समस्या बढ़ गई है। अब एक घर में जब घर से बाहर निकलती थी तो घर पे बोल के जाती थी कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हम किसी के घर में बर्तन धोने जा रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उसके आड़ में आके सेक्स वर्क करती थी। अब बिल्कुल घर में बैठ गई है कि अपना उनका जो काम का फोन था वो भी बंद हो गया है। तो समस्याएं पहले कम थी, पर अब कोरोना के चलते बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं। और अगर हम बात करते हैं ब्रोथल की, ब्रोथल वाली सेक्स वर्कर की, तो वहां तक सरकार की नजर है, लोग पहुंच रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ सुविधाएं लेके, पर जो होम बेस्ड सेक्स वर्कर हैं उनको ढूंढना, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो भी होम बेस्ड सेक्स वर्कर थी, ज्यादातर बहनों ने अपने सही नाम कभी लिखवाए नहीं, क्योंकि उनके हमेशा काम के 2 नाम होते हैं, 2 मोबाइल नंबर होते हैं। तो अधिकतर जो होम बेस्ड सेक्टर है, उन्होंने अपने जो काम का मोबाइल है वो घर में बंद किया हुआ है, ताकि गलती से किसी का फोन ना आ जाए और घर वालों को कहीं पता ना लग जाए। तो उन तक पहुंच पाना, उन तक कोई सुविधा पहुंचाना हमारे लिए भी अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जैसे लोगों को पता लग रहा है कि हमारे पास कोई सुविधा है, तो कहीं ना कहीं से हमसे कांटेक्ट कर रही है। हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बहन है जिसके पास अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंची है, राशन या कुछ भी इस तरीके की, तो हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस माहौल में लोग मजदूर भी आगे आके सामने आ रहे हैं, पर होम बेस्ड सेक्स वर्कर का सामने आना बहुत मुश्किल है, उनको सरकार के आगे अपनी डिमांड रखना बहुत मुश्किल है। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमें इतने लोगों का राशन चाहिए, हमें इतने लोगों का बच्चों के लिए भी फूड चाहिए, पर उतनी अच्छी तरीके से वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा है। इस टाइम भूख बहुत ज्यादा है और देने वालों की संख्या कम है। तो कोरोना के चलते ये हालात है। और अगर हम अगर हम आज बात करते हैं मजदूर दिवस की, अगर आज हम खुद को एक मजदूर की श्रेणी में ले रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि अगर हम एक मजदूर की डिमांड कर रहे हैं तो हमको क्या फायदे हैं, हम क्यों बार बार मजदूर की डिमांड करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा फायदा कि अगर हमको एक मजदूर का अधिकार मिल जाएगा, तो शायद एक मजदूर का अधिकार मिलने से हमें वो भी अधिकार मिलेंगे जो एक मजदूर को मिलते हैं। हमारे काम को डिसेंट, मतलब अच्छे काम की तरह देखा जाएगा। हम उन आंदोलनों के साथ जुड़ पाएंगे जो मजदूरों के लिए काम करते हैं। हमें सरकारी कोई भी सुविधा लेने में आसानी होगी। पुलिस के द्वारा हो रही हिंसा से शायद हम बच पाएंगे। अगर हमें एक मजदूर का अधिकार मिल जाएगा, तो पुलिस जो अत्याचार करती है या सामाजिक सुरक्षा हम जिसको बोलते हैं, वो हमें मिल पाएगी एक मजदूर के नाते। तो वो सारी चीजें, वो सारी डिमांड हमारी सरकार के सामने आज भी है, और उस कोरोना के चलते उस डिमांड में शायद और नई बहुत सारी डिमांड जुड़ जाएंगी। अभी तक हमारे साथ ये समस्याएं हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, अपनी बहनों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आने वाले कुछ महीनों तक मुझे नहीं लगता कि हम अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे,
अपने काम को दोबारा, या कहते हैं कि अपनी लाइफ को ढर्रे पे ला पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है इन हालातों में। थैंक यू कुसुम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं और इसमें से मुझे ही कुछ सवाल दिख रहे हैं जो शायद बाद में हम लोग डिस्कशन करें थोड़ा सा। आई थिंक जी एक नंदिनी। पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी आपके पॉइंट के जी साथ, जो बहुत अहम बात है सेक्स वर्कर्स के लिए भी और वर्कर राइट्स के तौर पे भी, कि ये जी एक काम है जिसको हम पूरी तरीके से डिक्रिमिनलाइज नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए हैं। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सेक्स जी वर्कर मूवमेंट का, कि अगर हम जो पुलिस का बात कर रहे हो, जो स्टेट का बात कर रहे हो, कि किसी हद तक वो इस काम को एक क्रिमिनल एक्टिविटी की नजर से भी देखती जी, है। किसी किसी स्टेट में पुलिस का बहुत ज्यादा अत्याचार है। कहीं कहीं जैसे हम बात कर रहे हैं, सर बैठे हुए, हम दरबार में देखे तो वहाँ पुलिस का फिर भी थोड़ा माइंड वॉश है, वो जिस तरीके से वहाँ पे उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाती है। पर कई जिलों में या हम बड़े शहरों की बात करें, वहाँ पुलिस का रवैया अभी उस तरीके का नहीं है। बात पुलिस रेड भी करती है, और बहुत सारे जो आप बात करेंगे तो कहीं कहीं हमें मुद्दे जो निकल के आते हैं, बड़ा दुख होता है कि कहीं पे कोई बोकस मीडिया चला गया, उसने अपने झूठे आई कार्ड बनाए और उन्होंने जाके सेक्स वर्कर के यहाँ छापा मार दिया कि हम मीडिया वाले हैं, तुम्हारी फोटो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो उनसे पैसा हड़प के ले जाते हैं, वहां पे जो लड़कियां बैठी होती है उनके पर्स तक से वो पैसा निकलवा के ले जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके चलते बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है बहनों को, और वो परेशानियां मुझे लगता है कि आगे चल के और बढ़ेंगी, क्योंकि अब हम और भी ज्यादा डर के साए में आ गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता या किसी को भी नहीं पता अपने बारे में कि मुझे कोरोना है या नहीं है, जब तक मेरी टेस्टिंग नहीं हो जाती। तो अगर कोई भी हम लेंगे, मजबूरी है हमारी, अगर मेरे को क्लाइंट लेना पड़ा तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी होगी कि इस माहौल में मैं क्लाइंट लूंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का अपना पेट भरना है, या मेरे घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, मुझे उसकी दवाइयों को करना है। तो इस तरीके से मुझे उस हालात में भी क्लाइंट लेना पड़ेगा। थैंक यू कुसुम, आई थिंक ये बहुत जरूरी पॉइंट था, ये सारी चीजों को लाना जो आपने कहा है कि क्लाइंट्स की कमी होना, तो अभी काम की ही कमी हो रही है। सो वी कैन डिस्कस बाद में इसको लेकर और भी। प्राइवेसी वाला इशू जो आप कह रहे हो वो मैं जब बात करूंगी तो उस तब भी आएंगी। सो आई थिंक थैंक यू। और ये क्रिमिनलाइजेशन वाला मुद्दा कि कौन सा काम सही है कौन सा गलत है, ये भी एक मजदूर इशू है। सो इसको भी थोड़ा सा इस पे भी बातचीत हम लोग बाद में और कर सकते हैं। तो जब हम लोग इकट्ठे ग्रुप डिस्कशन करेंगे तब हम इन मुद्दों को फिर से डिस्कस करेंगे। अब मैं अपना अगला सवाल पूछती हूँ, और मेरा अगला सवाल है डॉक्टर जाना से। डॉक्टर जाना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो इतने डेकेड से सेक्स वर्कर्स मूवमेंट के साथ जुड़े हो और सेक्स वर्कर्स राइट्स मूवमेंट के साथ जुड़े हो। सेक्स वर्क इज वर्क, आपने कई सालों से आपने ये बात किया है। बट आज के डेट पे जब हम लेबर डे पे बैठे हैं, हमारे साथ गौतम जी है, और हम लोग एक कहीं ना कहीं एक कोशिश भी कर रहे हैं कि लार्जर लेबर मूवमेंट्स के साथ जुड़ने की। और आई नो ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स बहुत सालों से ये कोशिश कर रहा है। सो ये थोड़ा सा अगर आप बताएं कि क्यों ये जरूरी है, ये क्रॉस मूवमेंट जो मोबिलाइजेशन करना ये जरूरी क्यों है, और सेक्स वर्कर्स मूवमेंट के साथ बाकी जो लार्जर लेबर मूवमेंट है उसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत शुक्रिया। तो अभी देखिए, यंग कर्मी और सेक्स वर्कर का कामयाब और जो पूरा समाज जो नजरिए में दिख रहा है उसमें थोड़ा गलत है। क्योंकि अभी गौतम जी बताया जी, उसको मूवमेंट में लाना चाहिए, एक ही साथ देखना चाहिए। लेकिन अब देखिए, नेशनल जो ट्रेड यूनियन है उसके दिमाग में सेक्स वर्कर भी काफी, उसके लिए अभी क्रिमिनल इशू उठा गया। सरकार जो कानूनी बनाया, आज अभी नहीं, 200 साल पहले ब्रिटिश सरकार जो बनाया वही अभी तक लागू हुए, तो चेंज हुआ। लेकिन ज्यादा बात यही है कि इसमें दो चीज है। एक है कि यौन वो जो ट्रैफिकिंग है, वो दो जो अलग अलग इशू है, वो एक साथ में नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी तक जो कानूनी है उसमें क्या है कि
बहुत सारा इंसान का दिमाग में यही है कि यंग कर्मियों और सेक्स वर्कर जो काम कर रहा है वो ट्रैफिकिंग का माफिक है, वो सब ट्रैफिक हुआ। इसीलिए अभी जो उसको क्रिमिनलाइज किया वो ज्यादा बढ़ गया। एक दोबारा है कि ये अभी सोशल कन्नोटेशन है ना, सेलिंग बॉडी, लेकिन ये भी एक रॉन्ग कन्नोटेशन है, क्योंकि हर काम के लिए वो से मैं अभी कंप्यूटर का बैठ के कोई लिखना, कोई ड्राइवर गाड़ी चलाना के लिए की बॉडी दे यूज वन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर बॉडी का कोई हाथ यूज करते, कोई पाँव यूज करते, आंखों दिमाग सब कुछ लगते हैं। तो अभी सेक्स वर्कर भी तो ये सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट नहीं है, अभी पूरा देश पे और इन द वर्ल्ड ऑल्सो यह है कि सेक्स वर्क और ट्रैफिकिंग एक ही साथ वो दिख रहा है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रैफिकिंग इज एन इशू, वो तो बंद होना चाहिए, लेकिन ट्रैफिकिंग और सेक्स वर्क एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज है। इधर बहुत हमारा देश की पूरा यूरोप अमेरिका सब जगह में ये हो रहा है कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपका उन चॉइस में वो लोग आते हैं। तो इसमें बहुत कोई इंसान बताएंगे कि ये काम में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हर काम में कुछ प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि हर काम पे बहुत प्लेजर है, ये नहीं है। सेक्स वर्कर भी प्लेजर है, सेक्स वर्कर में भी कोई चैलेंजेस है, सेक्स वर्कर में कोई बुरा भी लगता है कुछ टाइम में, लेकिन ये कमियां है। दोबारा है कि एक अलग इशू है कि ये कनोटेशन है कि ये लोग शरीर बेचते हो, सेलिंग बॉडी। ये एक रॉन्ग आइडिया है, गलत तरीका से आप लोग देख रहा है, कुछ लोग देख रहा है कि ये लोग आप शरीर बेच रहा है। ये लेकिन शरीर बेचना का कोई बात नहीं है। हम लोग जो कुछ काम किए, वो से ऑफिस में हो, घर पे हो, कोई जो लोग साइंटिस्ट हो, जो लोग ड्राइवर हो, सोसाइटी में इम्पोर्टेंस ऑफ जो प्लेजर है नहीं, अभी हर इंसान प्लेजर, इंसान के लिए प्लेजर तो चाहिए। कोई जिंदा इंसान हो उसको सबके लिए प्लेजर चाहिए, लेकिन राइट्स टू प्लेजर अभी तक एक इशू माफिक अभी तक नहीं बनाया। आप राइट्स टू फूड है, राइट्स टू एजुकेशन है, राइट्स टू इंफॉर्मेशन है, तो लेकिन राइट्स टू प्लेजर ये सिर्फ हमारा देश नहीं, कोई चर्चा हुए लेकिन नहीं। तो इसीलिए सेक्स वर्कर के अगला दिन बहुत सारा लड़ना चाहिए। हमारा सपोर्ट में भी बहुत सपोर्ट में भी सिर्फ एक यूनियन नहीं, पिछला अगला दिन के लिए हम लोग अब देखिए इंडिया में एक अच्छा चर्चा हुए, क्योंकि इसमें देखिए अभी बहुत सारा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ छोटे हाई अभी ये सेक्स वर्कर्स मूवमेंट के लिए मदद देने के आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, बिग वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, वीमेंस सेक्स वर्कर सपोर्ट में नहीं है, ये एक चीज है। तो वो उसका दिमाग में बदल लाना चाहिए। तीसरा है कि अभी सेक्स वर्कर्स मूवमेंट इंडिया में अभी तक जितना आगे बढ़े ये अच्छा होगा। कुछ मूवमेंट के साथ भी हम लोग जुड़ी हुए, कुसुम जी नहीं बताया, लेकिन ये हम लोग पेंशन परिषद हो, कोई राइट्स टू फूड मूवमेंट, ये मूवमेंट, क्योंकि जनना रिप्रोडक्टिव इशू है, उसका भी बालो बच्चों है, तो उसका अलग तरीका दिखना तो कोई बात ही नहीं है। वो भी एक फैमिली वुमेन है, वो हेडेड, इट इज ए फैमिली हेडेड बाय वुमेन। ये पूरा एक जो है हम लोग फैमिली हेडेड बाय मेन। सेक्स वर्कर के बारे हम लोग जब चर्चा करेंगे देखेंगे 90%, 99% सेक्स वर्कर्स फैमिली
वो हेडेड बाय वीमेन, ये भी नहीं लगता है। ये छोड़ के भी और एक बात, जो वर्कर में है वो भी सब माइग्रेंट वर्कर, 99% women who are in sex workers are migrant workers। आप तो देखिए देखा ना ये लॉकडाउन का पीरियड में माइग्रेंट वर्कर्स के क्या हुआ। माइग्रेंट वर्कर्स के कोई लॉकडाउन के पहले उसके बाद में भी वो पॉलिसी मेकर्स कोई चिंता नहीं किया कि उसका क्या होगा। और ये नंबर इज नॉट ए स्मॉल, इज 5 to 6 crore। सो तो गौतम जी उसका मालूम पड़ जाएगा कि कितना नंबर अभी क्या हो रहा है। 95% लोग गांव से शहर में आए के लिए, उसका फैमिली के लिए, तो वो लोग के भी वो एक माइग्रेंट वर्कर्स है, वो एक वीमेन हेडेड फैमिली का हेड हुआ है। तीसरा वो लोग अपना अपना मर्जी में जो लोग ये पेशा में घुसे हुए, उसके लिए तो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। चौथा है सेक्स वर्कर में ज्यादा वीमेन ही है, मेन है ट्रांसजेंडर है, लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन ये होना चाहिए कि सेक्स वर्कर्स सपोर्ट में सपोर्ट देना चाहिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मेंशन किया है विच इज आई थिंक रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब आप बात कर रहे हो अबाउट सेलिंग द बॉडी, और कि हर वर्कर ही कुछ ना कुछ सेल कर रहा है सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सो सेक्स वर्क को ही क्यों अलग तरीके से देखा जाता है। सो आई थिंक इट ब्रिंग्स मी टू गौतम्स पॉइंट कि कैपिटलिज्म इज बेसिकली स्ट्रिपिंग द डिग्निटी ऑफ द लेबर, और लेबर को एक हायरार्किकल वे में देख रहे हैं। तो सेक्सुअल लेबर जो है, जो लेबर ऑफ प्लेजर है, उसको बहुत नीचे का एक दर्जा दिया जाता है। सो इट ऑल्सो इट ब्रिंग्स मी टू अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो मुझे भी बोलना था, बट आई विल जस्ट सम अप। आपने जो सेलिंग द बॉडी के बारे में कहा है और उसको रीथिंक करने के लिए, सेलिंग प्लेजर इंस्टेड इस तरह से देखने के लिए कि सेक्स वर्क इज एक्चुअली अ लेबर ऑफ प्लेजर एंड प्लेजर एज अ राइट। मुझे पता नहीं वर्कर्स राइट्स में वो कितना वो फीचर कर सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम प्लेजर को एज अ लग्जरी भी देखते हैं। सो मे बी दैट इज समथिंग फॉर लेटर ऑन फॉर गौतम, वी कैन आस्क हिम कि कैन प्लेजर एज अ राइट ऑल्सो बी टेकन सीरियसली एंड एज अ मूवमेंट इशू। और अदर थिंग इज जैसे विमेन्स मूवमेंट का सामने आना and to be to include sex workers and sex workers movement in women's movement, वो भी बहुत जरूरी बात आपने कहा है। और वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन स्कीम्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जिसमें सेक्स वर्कर्स ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, तो वो भी जो गौतम ने कहा है, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग रीइंफोर्स कर रहे हो। एंड सो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच कि ये सारे पॉइंट्स आप यू हैव मेंशन्ड। एंड ऑब्वियसली जो क्रिमिनलाइजेशन का पॉइंट कुसुम ने कहा था, उसको भी लाके कि सेक्स वर्क को ट्रैफिकिंग की तरह से ना देखा जाए। एंड आई थिंक ट्रैफिकिंग भी हो रहा है, बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज में ट्रैफिक लेबर जाती है, लेकिन हम सेक्स वर्क को ही अलग करके देखते हैं। सो अगेन इट इज एन इशू ऑफ हायरार्की कि कौन सा लेबर हम बहुत ज्यादा एक मॉरल लेंस से देख रहे हैं, और उसके वजह से जो हम स्टेप्स ले रहे हैं। सो थैंक यू डॉक्टर जाना। मैं आई विल जस्ट मेक सम पॉइंट्स जो हमारे लिए जो रिप्रोडक्टिव लेबर के लेंस से बहुत जरूरी है। आप लोगों ने ऑलरेडी, कुछ लोगों ने बोल दिया है, आई थिंक गौतम ने भी कहा था, एंड देन आपने डॉक्टर जाना यू हैव आल्सो सेड फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो इशू है। तो हम लोग जब हम लोग एशिया सेफ अबॉर्शन में जब बात कर रहे थे कि कौन से इश्यूज हमारे लिए जरूरी है, वी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर जो पेट्रियार्कल जो पितृसत्ता का लेंस है, जिसके थ्रू हम लेबर को देखते हैं, तो उसमें भी हम लेबर की हायरार्की बना देते हैं। और फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लोग जब ताली बजाते हैं या थाली बजाते हैं, वो डॉक्टर्स के बारे में सोचते हैं, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सो आर जो सफाई कर्मचारी है, जो ग्रोसरी स्टोर में क्लर्क है। और अभी देखा जा रहा है ग्लोबली ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर आर एक्चुअली विमेन। सो विमेन उन लेबर के साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें रेस्ट कर रहा है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए वो जो जॉब्स में है,
दोज आर वेरी अनसर्टेन जॉब्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, नॉट इनफ पे है, नॉट इनफ रेस्ट है, सो बहुत प्रिकेरियस कंडीशंस में उनका काम उनको करना पड़ रहा है. So I think that the frontline labor wala issue is very important, and to look at it from a gender lens. And therefore coming to gender lens में जब हम बात करते हैं तो pregnancies को हमारा like our work is to advocate for control over your body. तो आपको SRHR services मिलना चाहिए, sexuality and reproductive health rights services, and choice to abort. कि अगर आपका unintended pregnancies हो गया, you should have access to safe abortion. हम देख रहे हैं आज के लाइक द वर्ल्ड वी लिव इन, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पे मदरहुड को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि अगर आप आपका संतान होता है तो वही आपका लाइफ का एक गोल होता है. उसमें भी अगर वो संतान एकदम एबल बॉडीड हो, लड़का हो, तो और भी बेटर हो जाता है. और कई हद तक औरतों को ये बोल बोल के उनसे वो उनकी एजेंसी या उनकी वॉइस छीन ली जाती है, जिससे कि वो डिसाइड कर पाए कि उनको वो प्रेगनेंसी रखनी भी है कि नहीं, उन्होंने प्लान किया था कि नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा समस्या निकल के आ रहा है. और कोविड-19 के चलते हुए हम देख रहे हैं यूएन रिपोर्ट्स वगैरह अभी आने लगे हैं, क्योंकि मार्केट में इम्पोर्टेंट एसेंशियल सप्लाईज कम होती जा रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स नहीं मिल रहे हैं, तो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज बहुत आगे जाके बढ़ने वाली है, एंड दैट विल बिकम अ ह्यूज चैलेंज. हमारे सामने वो एक बहुत बड़ी समस्या होगी. और बहुत सारे औरतों को जो है पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब उनको जबरदस्ती का वो प्रेगनेंसी रखना जरूरी होगा. और ये फोर्स्ड मदरहुड, क्योंकि मदरहुड को हमने इतना बड़ा करके कर दिया गया है. मदरहुड के लिए और एक चीज है, मदरहुड हमेशा रियलिटी में पर मदरहुड एक तरह का कभी कभी पेनल्टी भी होता है, स्पेशली जो औरतें वर्कफोर्स में है. अभी हमारे वी हैव वेरी गुड मैटरनिटी लॉज एंड एवरीथिंग. बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी शायद उतने अच्छे लॉज नहीं है. यूएस डजंट हैव अ गुड मैटरनिटी लॉ, वी इंडिया हैज, बट वी हैव टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द जॉब्स दीज डेज, आजकल हर जॉब्स मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है, इवन इन द फॉर्मल सेक्टर. और इट इज वेरी इजी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे, कॉन्ट्रैक्ट को क्या किस तरह से आप किसके डिस्गाइज में you can terminate a woman, and it's very common, we have seen that a woman who has become pregnant has been terminated. There are also cases where post hysterectomies have happened, forcefully women उनका यूट्रस वगैरह का ऑपरेशन कर दिया जाता है ताकि वो लेबर उनका वो कंटिन्यू कर सके, उनको ना मेंस्ट्रुएशन हो, ना चाइल्ड बर्थ हो, ना कुछ हो. सो मदरहुड का जो कंट्रोल जो है वो अभी भी पितृसत्ता के पास है और अभी भी कैपिटलिस्ट फोर्सेस के पास है, एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट. विमेन के पास नहीं है. सो टुडे वी बिलीव कि अल्टीमेटली जो चॉइस है दैट शुड बी विद द वुमन, बट वो नहीं हो पा रहा है. अब भी हम देखते हैं, ये बात हम लोग कुसुम के साथ और ऑल इंडिया नेटवर्क के साथ कितने सालों से कर रहे हैं. सिंगल विमेन जब जाती हैं अबॉर्शन सर्विसेज लेने, और ज्यादातर की हमारी सेक्स वर्क की बहनें सिंगल विमेन की तरह ही जाती हैं, एंड जबकि लॉ भी कहता है कि यू डोंट नीड एनीबडी एल्सेस कंसेंट, आप खुद जाके अबॉर्शन सर्विसेज डिमांड कर सकते हो विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट, 12 वीक्स एंड 20 वीक्स तक आप कर सकते हो. बट बहुत जगह, बहुत हॉस्पिटल्स में अक्रॉस इंडिया दे आर टर्न्ड अवे. आप पार्टनर को लेके आओ, हस्बैंड को लेके आओ. आज के डेट में तो दिल्ली में और बाकी शहरों में ये भी सुनने को मिल रहा है कि आधार कार्ड मैच कराते हैं, कि आपका आधार कार्ड आपका हस्बैंड का या पार्टनर का आधार कार्ड. सो इट्स वो बहुत तरह से इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग. और अगेन इससे एक लेबर का ये भी इशू है कि क्या हम औरतों को उनकी बॉडीज पे हक इसलिए नहीं देते, या जो भी जिनके पास भी यूट्रस है, वो औरत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट एनीबडी विद अ यूट्रस जो प्रेग्नेंट हो सकती है, हम उसकी प्रेगनेंसी को इतना टाइटली सोसाइटी कंट्रोल क्यों करती है? इज इट बिकॉज वी ऑल्सो वांट सरप्लस लेबर, और वो लेबर आती जाए एंड यू नो इट कैन कंटिन्यू टू फीड टू द प्रॉफिट मशीनरी? तो ये भी एक बात है जो सोचने लायक बात है कि रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव जो फोर्सेस है, तो औरत जो है तब तक ठीक है जब तक वो प्रोडक्टिव है, और फिर उसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन, फिर ताकि वो फ्यूचर वर्कफोर्स बना सके. तो कहीं ना कहीं हम इस नजर से देख रहे हैं, और आज के डेट में हम इसीलिए देख रहे हैं जबकि इंडिया में भी बहुत लिबरल, एक अच्छा अबॉर्शन लीगल है, कई सालों से लीगल है, फिर भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ विमेन, सिंगल विमेन, सेक्स वर्कर्स. एंड कोविड-19 के चलते हुए जब, जहाँ कुसुम ने भी बहुत अच्छे से कहा कि प्राइवेसी नहीं है, आप उनके साथ उन घरों में हो जहाँ पे आप
शायद अपने अब्यूजर के साथ रहते हो या जो आपको वायलेट कर रहा है उसके साथ रहते हो। तो होम एक सेफ स्पेस है, ये भी एक मिथ है और ये हमें पता है कि एक पेट्रियार्कल मिथ है, पर हम इसको मानते हैं। हमको बोला जाता है आप घर में रहो, आप लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलो, लेकिन कई कई टाइम लक्ष्मण रेखा के अंदर जो आपको खतरा होता है वो कई ज्यादा होता है। सो उसका कोई स्टेट के पास भी उसका कोई आंसर नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास कई कॉल्स ज्यादा आने लगे हैं, बट देयर इज ऑब्वियसली नो अदर, इसका भी कुछ हो नहीं पा रहा है। एंड आई थिंक दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो बहुत जरूरी है सोचने के लिए कि आज के डेट में अबॉर्शन क्यों अभी भी इतना चैलेंजिंग है कर पाना, इसके पीछे इतना स्टिग्मा क्यों है इसके ऊपर। और सरोगेसी जो कि कमर्शियल प्रेगनेंसी, उसको हमने क्यों इतना ज्यादा अगेन आउट लीगल उसमें उसको हटा दिया है, उसको भी कंट्रोल कर दिया है और उसको हम मना कर रहे हैं। तो लेबर का एक हायरार्की बना दे रहे हैं जहां पे औरत की खुद की वॉइस या खुद की एजेंसी आ सकती है, जहां पे वो खुद डिटरमाइन कर सकता है कि वो अपने बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ या अपने प्रजनन तंत्र के साथ क्या करना चाहती है, क्या वो उसको लेबर की तरह यूज करना चाहती है या उससे मोनेटाइज करना चाहती है कि नहीं, वहां पे हम पाबंदियां लगा देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि ये भी एक रोक टोक वाली बात है और लेबर इश्यूज के साथ बहुत गहरा मुद्दा है। सो दीज ये था कुछ पॉइंट्स जो हम आपके सामने लाना चाहते थे। और वेरी इंटरेस्टिंगली हमको लगता है सेक्स वर्क और ट्रैफिकिंग का जो कन्फ्लेशन होता रहता है ना कि सेक्स वर्क और ट्रैफिकिंग सेम है तो दोनों ही प्रॉब्लम है, वैसे ही अबॉर्शन के साथ सेक्स सिलेक्शन कि जो भी अबॉर्ट कर रहे हैं वो शायद लड़कियों को ही गर्ल को मारने के लिए कर रहे हैं, ये भी एक मिथ है और इसको भी हमें थोड़ा सा चैलेंज करना चाहिए, सोचना चाहिए। अल्टीमेटली चाहे वो सेक्स वर्क हो या किसी भी तरह का वर्क हो, चाहे रिप्रोडक्टिव लेबर हो या आपका सरोगेसी हो या सेक्स, उसमें भी आई थिंक औरतों को या जो भी वो पर्सन जो है जो डिसीजन ले रहा है अपने लाइफ के बारे में, डिसीजन उन्हीं का होना चाहिए। सो दीज वर माय सम ऑफ आवर थॉट्स जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। एंड तो सेक्स वर्क को इतना ज्यादा स्टिग्मेटाइज ना करे और मदरहुड को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई ना करे। सो दिस वाज द लास्ट कमेंट्स जो हम अपने तरफ से रखना चाहते थे फ्रॉम आवर ग्रुप। एंड आई विल जस्ट अब ओपन अप द फ्लोर सबके लिए, तो सब अपना म्यूट बटन वगैरह निकाल सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, मेरे लिए गौतम के लिए यही क्वेश्चन है जो अभी निकल के आया है, क्या लेबर मूवमेंट विच इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद सो मच, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म इज नॉट इजी, द करंट राइट विंग रेजिम इज नॉट इजी, तो उसको देखते हुए ये राइट टू प्लेजर का जो बात आ गया है, डज दैट will that ever catch currency movements में? इसमें there are two sides to this. Sex work is not only about right to pleasure. I don't think we have a complete idea of how many sex workers are engaged in the work by choice or not even. I completely appreciate the question that it must be distinguished from trafficking, but the question is, do they join this work because of a lack of choice? I don't think, I mean, we know for sure nobody becomes a sanitation worker out of choice. कोई अपनी मनमानी से, तो ये मेरे ख्याल से सेक्स वर्कर्स मूवमेंट में भी ये थोड़ा कि that the vast majority of sale of labor power is actually not by choice of the where you sell it, is something which has to come into the sex workers movement. I think there's one part of the sex workers movement which I think it makes it very difficult for us to interact with it, and I want to assert that. It's constantly saying, do you agree with this or not? Do you agree with this or not? I don't think we can, this discussion is very productive beyond a point if it's always about what we agree with or what we don't agree with. Let me leave out sex work. But I don't believe, and we don't believe in the working class movement, that the vast majority of those who sell their labor power sell it to do what they do by choice. Because under capitalism, much of labor does not have dignity, and it does not have dignity in order to ensure that it does not receive a just wage.
And in a way, the coronavirus has brought out what is the most dignified of labor. People can sit in their air-conditioned flats, in their air-conditioned bungalows, and not move out. But there are workers, there are janitors, there are cleaners, there are health workers at the lowest end. There are crematorium workers. There are workers in dairies. There are workers on farms. There are workers in shops who have to come out so that people can eat, live, breathe. Clean, yeah. So this is I think something which this is what we need to debate first. I really think that the working class movement has to be open to new issues. And when I say working class movement, I include sex workers. We have to have an open discussion. If we have to agree to this, then we can talk to. I think Dr. Jana knows exactly what I mean. I mean, this has been. I do in fact want to agree with some of what Nandini said about, and of course Dr. Jana also said that there is a, of course not all sex workers are women, but yes, there is a question of gender, a very serious question of gender. The largest number of sex workers are women, and there's a question of patriarchy and control over bodies. But that is not just about sex workers. That is about all women. All workers. Yes, that is about all women workers. All women workers suffer patriarchy. All women workers face a loss of control over their body. These are very important things that we must recognize. The working class movement is built on solidarity for one another. That solidarity comes from not saying we are different from you, but actually finding where the commonality lies, that our struggles are same, our issues are the same, our questions are the same. And I think that is very important for every segment of the working class. Right. Thank you so much, Gautam. I think that makes a lot of sense. I think what I was aiming at is how the workers movement fought for the 8-hour work day. 8 घंटे के लिए हमने एक जो स्ट्रगल हुआ था, जिसके बिना शायद हम जानते भी नहीं कि वर्क एंड रेस्ट ये सारी चीजें कितनी जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग की फुलफिलमेंट के लिए. तो शायद मैं कहीं वो बोल रही थी कि उस एजेंडा को कैसे पुश कर सके ताकि वो 12 आवर्स वाला जो गुजरात गवर्नमेंट कर रही है, that doesn't, those kind of measures are not, they don't stay, और अभी के लिए हो गया है, but there is some way to push it back because our lives are just not our work and there is so much more to it. So thank you for bringing that point up, Gautam, and I think solidarity build करना will be the way ahead. So कुसुम, आपके लिए यही क्वेश्चन है कि आपने जो भी सुना और आप जो challenges फेस कर रहे हो, मुझे पता है अभी आप और अमित ग्राउंड में जाते हो एंड आप लोग डे टू डे जो चीजें हैं, मुद्दे हैं, वो फेस कर रहे हो. तो अभी के जो इस सिचुएशन में आपकी अगर कोई लास्ट कोई पार्टिंग कमेंट्स हो जो मतलब हम आज के लेबर डे के लिए हमारे लिए मतलब रहे, क्योंकि आज ये स्ट्रगल अभी का नहीं है और ये स्ट्रगल सदियों से चलता आ रहा है और सदियों से चलता रहेगा. तो कुछ एक अगर आपको लगता है कि जरूरी है मेंशन करना, क्योंकि हमने बहुत सारा बात कर लिया है. एक जरूरी बात जो डॉक्टर जैना ने भी बोली, उसको मैं फिर से थोड़ा सा अपने तरीके से मैं बताना चाहूंगी कि हाँ, अगर हम बात करते हैं कि माय बॉडी माय चॉइस, तो उसमें मेरी बॉडी का चॉइस है कि मैं क्या काम करूंगी, मेरे माइंड का चॉइस है या मेरे दिल की मन की बात है कि मैं कौन सा काम चूज करूंगी. अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं लगता है कि शायद क्या पता तब भी मैं सेक्स कर रही होती. आज मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तब भी, क्योंकि वो मेरे मन की बात थी, मैंने उसको चुना. बहुत सारे काम भी किए, उन काम के दौरान भी लगा कि भाई हाँ नहीं, इसमें उस तरीके का मतलब कि एक संतुष्टि होती है वो नहीं है. जैसे मैंने टीआई में भी काम किया, मैंने और कुछ भी काम किए, तो उसमें वो एक मन को जो शांति मिलती है वो वाला काम मुझे नहीं लगा. और बात करते हैं जब लोग बोलते हैं कि हम अपने शरीर को बेच रहे हैं, तो मैं उस बात से बिल्कुल भी मतलब कि इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि शरीर को बेचना मतलब मैंने पैसे लिए और अपनी बॉडी उसको बेच दी है, मेरी बॉडी को वो कैसे भी इस्तेमाल करे. पर नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, हम कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए अपनी बॉडी किसी को किराए पे देते हैं, वो को एंजॉय करता है, अपनी माइंड की टेंशन हमारी बॉडी पे छोड़ के वो चला जाता है, खुश होके जाता है, हमें पैसा मिलता है,
और जब कहते हैं ना कि इंसान जब काम करने निकलता है तो उसका दिल दिमाग सब सोचता है। पता नहीं कोई कोई इंसान सेक्स वर्कर को उस तरीके से समझते ही नहीं है कि जब एक सेक्स वर्क भी जब अपने काम पे होती है तो उसकी बॉडी, उसका दिल, उसका दिमाग सब कुछ चलता है कि उसके साथ जो क्लाइंट है उसको भी खुश करना है, पीछे जो क्लाइंट खड़ा है उसको भी टाइम देना है, फिर कहीं पुलिस ना आ जाए वो भी देखना है, कहीं मेरी मैडम मुझसे नाराज ना हो जाए वो भी देखना है, मुझे घर भी वापस जल्दी जाना है, मुझे बच्चों के लिए ये भी करना है। तो एक सेक्स वर्क के दौरान एक सेक्स वर्कर के दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है और उसको उस काम को भी अच्छे से करना होता है कि दोबारा से क्लाइंट खुश होकर उसी के पास आए। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कोई नहीं चाहता कि जो वो काम कर रहा है वो कोई भी उसको बोले कि तुम वो काम ठीक से नहीं कर पाते। तो उस तरह की चीजों को दिमाग में रखते हुए सेक्स वर्कर के काम करती है। अपनी खुशी के साथ साथ वो सामने वाले को ज्यादा खुशी देने की कोशिश करती है कि वो प्लेजर, वो खुशी लेके जाए। और जब हम बात करते हैं मिनिमम वेज की, अभी तक इसमें कहीं भी मिनिमम वेज की बात नहीं है, तो अगर मैं बात करते हैं कि हम सेक्स वर्कर की किसी भी मजदूर की मिनिमम वेज की जब हम बात करते हैं तो सेक्स वर्क की कोई मिनिमम वेज का कोई आंकड़ा ही नहीं कर सकता, क्योंकि हर क्लाइंट उनको पैसा नहीं देता है। ये चीज सबको मैं बहुत बार बार बोलती हूँ कि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते। कोई कपड़े बेचने वाला है, उसने उसको साड़ी दे दी, उसके बदले उसने सेक्स वर्क कर लिया। कोई कॉस्मेटिक वाला है, उसने कॉस्मेटिक का सामान दे दिया, उसने सेक्स वर्क उसके साथ कर लिया। कोई राशन की दुकान वाला है, उसने उसके साथ सेक्स वर्क किया तो उसने उसके घर राशन पहुंचा दिया। तो उस तरीके की चीजें सेक्स वर्कर की लाइफ में होती है। तो उस तरीके से हम उनकी कभी भी मिनिमम वेज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई बार होता है कि कुछ सेक्स वर्क 20 रुपए से लेके 2,000 रुपए 20,000 तक भी होता है। कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे आप 20 रुपए में लोग सेक्स वर्क करके जाते हैं। तो उसकी तुलना आप कैसे करेंगे, किस वेज से आप उसकी तुलना करेंगे? तो मेरा लास्ट में ये कहना है कि आज के दिन की जो मुद्दा हमारा है वो यही है कि काम काम होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता। जिस काम करने से जिसका परिवार चलता है उसके लिए वो काम अच्छा होता है, चाहे वो सेक्स वर्क हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वो बहुत बड़ा नेता या कुछ भी क्यों ना हो, पर काम काम होता है। काम को अच्छी नजरों से देखा जाए, उस काम करने वालों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसके काम के आधार पे उसको ना तोला जाए, ये मेरा कहना है। और उसको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक इंसान को इस समाज में या इस देश में मिलते हैं। उसके काम से उसके अधिकारों को ना छीना जाए। जैसे सेक्स वर्क को हमेशा उसके काम से देखा जाता है और वो सारे अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं जो एक महिला के होते हैं या एक मजदूर के होने चाहिए। तो सारे अधिकार उसको नहीं मिलते हैं, तो उसके काम को काम की मान्यता दी जाए, उसको अच्छी नजरों से देखा जाए। मेरा ये कहना है आज के दिन। शुक्रिया। थैंक यू कुसुम। आई थिंक बहुत जरूरी आपने बात की है। एक्चुअली आपने ये मिनिमम वेज का बात आई थिंक पहले गौतम भी कर रहे थे, ये बहुत जरूरी बात है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपने बात किया था पहले, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक आने वाले दिनों में आई थिंक लार्जर लेबर इश्यूज के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट विल बी समथिंग जो आप डील करेंगे। एंड आई थिंक माय लास्ट piece of comments and अगर डॉक्टर जाना से होगा, डॉक्टर जाना, you have made some very important points also about migrant and sex workers being being a huge amount of sex workers who are a part of the migrant laborers and the conditions of that and the whole and some of the important points जो आपने लेके आए थे जब about sex work being not selling the body, but how do we or looking at selling the body as all labor, कोई ना कोई part of body sell कर रहा है, so taking the stigma out of it। and जो आपने right to pleasure के बारे में बोला है कि of course the work itself may not be the source of pleasure, but conditions around the work can they get more pleasurable। so these were some of my takeaways जो आपने बोला था। so I think we've come to the end। हम लोग समाप्त कर रहे हैं पैनल को, आज की बातचीत को। सो थैंक यू हमारे स्पीकर्स जो हमें ज्वाइन किए थे, गौतम, कुसुम एंड डॉक्टर जाना। Thank you so much, and thank you for the audiences for tuning in and watching us talk. And please write to us and send us questions. We will be online and we will be happy to answer your questions. Thank you so much.